कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। एआईसीसी मुख्यालय पर मीटिंग हो रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और सीईसी के मेंबर्स इस मीटिंग में मौजूद हैं। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई भी इस मीटिंग में मौजूद है। साथ ही राजस्थान के तीनों सह प्रभारी भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें राजस्थान की पहली सूची में किन नामों पे मोहर लगेगी उस पर मंथन किया जाएगा। मंथन के बाद में पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें 10:30 बजे राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम बैठक है। राजस्थान में चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद में लगातार बैठकों के दौर जारी है और अब सीईसी की बैठक चल रही है, जिसमें तमाम नामों पर मंथन किया जा रहा है। कौन वो प्रत्याशी होंगे जिनको टिकट मिलेगी और कौन वो होंगे जिनकी टिकट कटेगी, कौन कौन से जिताऊ उम्मीदवार हैं, किस तरह का समीकरण है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे उनका प्रभाव क्षेत्र हो। तमाम बातों को ध्यान में रख के अब नामों पर लिस्ट पर मोहर लग जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता कनिका कटियार फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारे साथ में। कनिका, मीटिंग शुरू हो चुकी है, तमाम नामों पर मंथन किया जाएगा, तो चलिए बात कर लेते हैं आपके हिसाब से कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनके ऊपर मंथन चल रहा होगा, क्योंकि ये पहली लिस्ट है। कांग्रेस मुख्यालय में है। सीईसी की बैठक जो है वो अपने 5-10 मिनट में लगभग शुरू हो जाएगी। फिर सभी नेता जो है वहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम जो है बैठक में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जो सीईसी के मेंबर हैं वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग जो है वहाँ पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें नामों को लेकर तो देखिए सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि पहली लिस्ट में जो है संभावित नाम है वो है अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद डोटासरा, भजन लाल जाटव, अर्जुन सिंह बामिया, उसके अलावा रामलाल जाट, रफीक खान, ममता भूपेश, अमित धारीवाल, मुरारीलाल मीणा, प्रसादीलाल मीणा, गजराज खटाना, महादेव सिंह खंडेला, डॉक्टर चंद्रमान और रामकेश मीणा, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनपे सिंगल नामों पे सहमति जो है बन गई है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनपे भी जो है सिंगल नामों पे सहमति बन गई है। और कांग्रेस पार्टी जो है अपनी पहली सूची में लगभग 90 से 100 तक जो है उम्मीदवारों की पहली घोषणा करेगी, जिसमें अधिकतर जो है कहा जा रहा है कि सिटिंग एमएलए को जो है टिकट दिया जाएगा। जी बिल्कुल। बीजेपी ने भी अपनी पहली जो सूची है वो जारी कर दी है। क्या आपको लगता है कहीं ना कोई नामों को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण देख करके या जो जिताऊ उम्मीदवार हैं या किस तरह से जहां पर कांग्रेस कमजोर है उन सब बातों पर भी मंथन हुआ होगा, चल रहा होगा? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जब बीजेपी की पहली 41 उम्मीदवारों की सूची आई है उसमें से अधिकतर सीटें जो है वो कांग्रेस की में की है। वहाँ पे कांग्रेस की सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन इन 41 सीटों पर भी जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को उम्मीदवारी दी है। खासतौर पर बात करें बीजेपी तो 7 सांसदों को जो है उतारा गया है मैदान में। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी जातीय समीकरण को और क्षेत्रीय समीकरण को दे। जी, और कनिका इस बार जो है तमाम सर्वे किए गए हैं, पैनल तैयार किए गए, उसके बाद में 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। लगातार प्रभारी रंधावा ने बैठकें करी, 1-to-1 संवाद कार्यक्रम करे, उसके बाद में जाकर के लिस्ट तैयार हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मिशन रिपीट को लेकर कांग्रेस की रणनीति है वो देखने को मिल रही है। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस आगे चल रही है इस बार? देखिए बिल्कुल अगर हम साफ तौर पर बात करें तो पैनल में जो है तमाम तरह के जो है सर्वे करवाए गए, उसके बाद पैनल तैयार किए गए। पैनल तैयार होने के बाद सीईसी की बात करें तो वहाँ पर 5-5 नामों की संभावना आई थी हर पैनल की। उसके बाद जो है 3 नामों को सिलेक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं तमाम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हर तरह से हर पहलुओं से जो है चर्चा की गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जो मिशन रिपीट है वो खराब हो और कांग्रेस पार्टी हर हालत में जो है राजस्थान में सरकार लाना चाहती है। इसीलिए देखिए तमाम तरह की बैठकें जो हुई है। लेकिन अब सीईसी की बैठक में किन पहलुओं पर चर्चा होगी, कैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के समक्ष जो है पैनल रखे जाएंगे, किन नामों पर चर्चा होगी। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने सोनू कोनुगुलो की जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, वो भी आज मौजूद रहेगी। और जो पैनल पे नाम वहाँ पे गए हैं उनका सर्वे भी राहुल गांधी चेक करेंगे कि आखिरकार सर्वे में उनका क्या फीडबैक है। तो कहीं ना कहीं आज
की बैठक होगी, उसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। जी कनिका, अगर बात कर ले राजस्थान को लेकर के जो बहुत मंथन किया जा रहा है, जहां एमपी की भी एक लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट के ऊपर आज मंथन होने जा रहा है, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर मिशन रिपीट को साकार करने के लिए अब जाकर पहली लिस्ट जो है वो जारी होने जा रही है। क्या कुछ कारण है, क्या रणनीति है, क्या सोच लग रही है आपको कांग्रेस की इस बार? देखिए बिल्कुल चांदनी, एक साफ तौर पर देखा जाए तो राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर ध्यान दिया है। जितना सर्वे और जितना समय राजस्थान को दिया गया उसकी तमाम बाकी स्टेट में इतना कॉन्फिडेंस मामला नहीं। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे कांग्रेस पार्टी ने बड़ी आसानी से एक बार में जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन राजस्थान को लेकर जो है क्रूशियल कहा गया कि क्रूशियल चुनाव है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि वहां पर किसी भी लापरवाही की कोई भी गुंजाइश बचे, इसीलिए बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई। चाहे उसमें ये भी रणनीति कह सकते हैं कि जिन विधायकों के टिकट कटेंगे उनको कांग्रेस पार्टी कैसे साधेगी, क्या वो बगावत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसको कैसे हैंडल करेगी, इन पहलुओं की चर्चा हुई है। उसके अलावा कितने सिटिंग एमएलए को टिकट देना है, उसके अलावा ये भी है कि कौन से बड़े चेहरे जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारे जाएंगे। तो ये तमाम जो है सेगमेंट है, इन तमाम सेगमेंट पे जो है पार्टी ने लगातार बैठकों में चर्चा की है। लेकिन उसके अलावा जो गठबंधन की सीटें 2018 में कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उन सीटों पर भी खास तौर पर चर्चा की गई है कि आखिरकार उन सीटों पर भी कौन से उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है राजस्थान में देखने को मिलता है और आज की बैठक में इन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा होनी संभावित है। बिल्कुल, और सबकी नजर भी बनी हुई है क्योंकि राजस्थान चुनाव अपने आप में इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार यात्राएं निकाल रही है, जिस तरह से मिशन रिपीट को करने के लिए महंगाई राहत कैंप चलाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम बात करें कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस बार मिशन रिपीट के लिए। देखिए बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और लगातार आपने बैठकों में देखा होगा कि हर बार यही बयान दिया गया है कि मिशन रिपीट जो राजस्थान होकर रहेगा। लेकिन आज की बैठक में बैठक के बाद जब पहली सूची आएगी तब देखना होगा कि किस तरह से जो है पार्टी ने फैसले किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में जब पहली लिस्ट आई थी उसके बाद ही ये पिक्चर साफ तौर पर क्लियर हो पाएगी कि पार्टी की परिस्थितियां क्या है। क्योंकि जितने लोगों के टिकट कटेंगे वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के अगेंस्ट जाकर अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन उन लोगों को पार्टी के साधेगी, किस तरह से उनको मैनेज करेगी, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन उसके अलावा जिन उम्मीदवारों की घोषणा की थी सीटों को लेकर वो भी देखना होगा कि कौन से बड़े नेता हैं जिनको पार्टी ने मौका दिया है और धरातल पे जातीय समीकरण जो है बड़ा फैक्टर है। तो जी कनिका जी कनिका से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। कनिका, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो हमारी संवाददाता लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रही कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और बता रही हैं कि कौन कौन लोग हैं जो पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के तमाम मेंबर्स वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ, प्रभारी, सह प्रभारी, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष समेत तमाम जो मेंबर्स हैं वहां मौजूद हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है। एक और जहां पर मध्य प्रदेश की दूसरी सूची के ऊपर चर्चा हो सकती है, वहां राजस्थान की जो पहली सूची अभी तक जारी नहीं हुई है, सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है और तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती मिशन रिपीट के चलते। इसके अलावा कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर मोहर लगेगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही, जो सिटिंग एमएलए हैं, जो अभी विधायक हैं, उनको दोबारा टिकट दी जा सकती है अपने अपने। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिनेश, क्या कुछ अपडेट? मीटिंग शुरू हो चुकी है, क्या है अपडेट? जी देखिए, कांग्रेस अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और अब बारी राजस्थान की है। तो राजस्थान को लेकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है और जैसा कि 106 नामों का सिंगल पैनल पहले तैयार हो चुका था और रात को करीब 6 घंटे चली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 38 अन्य सीटों पर मंथन किया गया, विचार किया गया। तो उनमें से बताया जा रहा है कि अधिकांश सीटों पर सहमति रात को बन चुकी थी। तो आज पूरी संभावना है किसी की बैठक के बाद दोपहर तक या शाम तक कांग्रेस करीब 106 उम्मीदवारों की या उससे ज़्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची यहां पर जारी कर सकती है, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो एक जंबो लिस्ट कांग्रेस पार्टी यहां पर जारी कर सकती है और एक कैटेगरी जो मजबूत सीटें हैं कांग्रेस की, वहां पर तमाम
जो उम्मीदवारों का ऐलान आज कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसके अलावा कुछ बी और डी कैटेगरी की सीटें उन पर भी उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। डी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां कांग्रेस 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा बार चुनाव हार चुकी है, तो उन उम्मीदवारों का भी आज ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। और सीईसी के अंदर अगर कुछ सीटों पर विवाद है तो उस पर यहाँ पर कह सकते हैं कि चर्चा जारी है। तो आज राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अपनी मोहर लगा देगी और उसके बाद पूरी संभावना है कि कांग्रेस आज अपनी राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली जो लिस्ट है उसको जारी कर सकती है। दोपहर तक सूची शाम को आएगी या शाम तक या फिर रात तक, इसके बारे में अभी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा नामों की पहली सूची आज कांग्रेस जारी कर देगी। जी, आज मध्य प्रदेश की एक ओर दूसरी सूची जारी हो सकती है, वहाँ कांग्रेस की पहली सूची जारी होने वाली है। काफ़ी समय लिया है कांग्रेस ने पहली सूची राजस्थान में जारी करने के लिए, क्या वजह हो सकती है और किस तरह से जो है इसकी रणनीति तय की गई है, क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की दिनेश? ये देखिए, राजस्थान के उम्मीदवार चयन के लिए एआईसीसी ने और सीएम अशोक गहलोत ने और प्रभारी के लेवल पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा एजेंसियों के जरिए सर्वे कराए गए। उसके बाद जिला और विधानसभा वाइज ऑब्जर्वर लगाए गए और वहीं 1 महीने से स्टैंडिंग कमेटी है वो यहाँ पर काम कर रही थी। संगठन के जरिए ब्लॉक लेवल से भी 3-3 नामों के पैनल मांगे गए थे। इन तमाम चीज़ों का आपस में क्रॉस एग्जामिन किया गया, उनको कंपाइल किया गया और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी एक नतीजे पर पहुंची और पिछली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें 106 नाम लॉक कर दिए गए थे, उनको भी यहाँ पर रखा गया। रात को जो 38 अन्य सीटों पर चर्चा हुई उनमें से कितनों पर सहमति बन पाई है, अगर उन पर सहमति बनी है तो उनको भी सीईसी के अंदर रखा जाएगा। और सीईसी के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं, कांग्रेस के अंदर स्टैंडिंग कमेटी और वरिष्ठ नेता आपस में बैठकर जो लिस्ट जो पैनल तैयार करते हैं उस पर मोहर लगाने का काम करती है। अगर कुछ सीटों पर विवाद होता है तो उस पर राहुल गांधी या अन्य जो वरिष्ठ नेता अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी राय मशवरा रखते हैं और उसके बाद ये एक प्रोसीजर होता है उम्मीदवार चयन का और उम्मीदवार की घोषणा का। तो आज पूरी संभावना है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची राजस्थान को लेकर जारी कर सकती है और इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे, वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत, राहुल गांधी, ये सभी मंथन कर रहे हैं। और जैसा कि बता रहे 2 स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें अहम नतीजे पर पहुंचे, उसमें ज़्यादा कोई विवाद यहाँ पर नहीं हुए। सोनिया गांधी भी इस बैठक के अंदर शालिनी मौजूद जी जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए और नज़र बनाए रखिए और आपसे फिर अपडेट लेंगे और जानेंगे कि क्या है अपडेट, किस तरह से मीटिंग आगे बढ़ रही है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता जिन्होंने बताया कि एक पैनल तैयार किया गया, एक प्रोसीजर है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें कोई ऐसे विशेष विवाद देखने को नहीं मिल रहा है और मंथन चल रहा है। पहले से ही जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट कर दिए गए थे, स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई थी और इन्होंने 3-3 नामों के पैनल तैयार कर लिए थे, कौन से उम्मीदवार जिताऊ हैं और क्या किनकी टिकट कटनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर लगातार मंथनों का दौर चल रहा था। और अब जिन नामों के ऊपर अगर कुछ विवाद है उस पर जो हाईकमान है वो फैसला लेगा।